Welcome, dear students. Myself, Dr. Savita Chahar, Associate Professor, Department of Botany, Government Mira Girls College, Udaipur. Today, we are going to complete the topic incomplete dominance. In my previous class, we have studied the general account of incomplete dominance with the help of example Mirabilis Jalapa. Dear students, अभी तक हमने जो देखा उसके अनुसार मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर जो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो कराया था, उसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है कि वो ऐसे प्लांट्स में क्रॉस करवाना जो एक जिसके अंदर एक पेयर कॉन्ट्रास्ट करेक्टर डिफरेंट हो, अलग अलग हो, इस तरीके में क्रॉस जो करवाया, उसके अनुसार जो दो तरह के पौधे लिए, टॉल प्लांट और ड्वार्फ, जिसके अंदर अभी तक हम अच्छी तरह समझ चुके हैं स्टूडेंट्स कि टॉल प्लांट के अंदर जो टॉल नेस का जो एलिल है वह डोमिनेंट है, जबकि जो ड्वार्फ है उसका जो एलिल है वह रिसेसिव है। तो मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उसके अंदर जब टॉल और ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस करवाया गया तो जो F1 जनरेशन के पौधे थे वह कैसे थे? लंबे थे। लंबे क्यों थे? आप लोगों को पता चल गया अभी तक? लंबे इसलिए थे क्योंकि जो टॉलनेस का जो करेक्टर एलिल था वह रिसेसिव के ऊपर डोमिनेंट था। डोमिनेंट का मतलब भी आप लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं कि जो एलिल दूसरे एलिल की उपस्थिति में, उसका जो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर वाला जो एलिल है उसकी उपस्थिति में भी अपने आप को पूर्णतः एक्सप्रेस करता है, उसे डोमिनेंट एलिल कहा जाता है। जबकि दूसरा जो डोमिनेंट एलिल की प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, उसे रिसेसिव कहा जाता है। तो F1 जनरेशन में मेंडल का जो क्रॉस था, पॉपुलर जो क्रॉस था, उसकी F1 जनरेशन में सारे पौधे टॉल थे, क्योंकि टॉलनेस का जो अपन कैपिटल टी से लेते हैं वह एलिल स्मॉल टी वाला एलिल जो ड्वार्फ है उसके ऊपर डोमिनेंट था। और जब F1 जनरेशन के पौधों में मेंडल ने सेल्फिंग करवाई, स्वपरागरण कराया, तो उन्होंने ये देखा कि जो F2 जनरेशन में जो फिनोटिपिक रेशियो था वह क्या था? आप लोगों को समझ में आ गया अच्छी तरह से? 3:1 था, जिसमें 75% जो प्लांट थे वह लंबे थे और 25% प्लांट जो थे वह बौने थे। जीनोटिपिक रेशियो अलग था, यहाँ पे हम केवल फिनोटिपिक रेशियो की बात कर रहे हैं। लेकिन बाद में जब कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए तो मिराबिलस नाम का जो पौधा है, मिराबिलस जलापा, जिसे फोर प्लांट भी कहा जाता है, इसमें जो दो तरह के फूल थे, एक लाल फूल थे और एक सफेद फूल थे, उनको जब आपस में क्रॉस कराया गया इमेस्कुलेशन टेक्निक के द्वारा, क्रॉस पोलिनेशन करवाया गया, तो यह देखा गया कि F1 जनरेशन में, आशा के अनुरूप F1 जनरेशन में क्या आना चाहिए था रिजल्ट? सारे पौधे या तो लाल फूल वाले होते या सफेद फूल वाले होते, लेकिन उसके अपोजिट एक अलग ही रिजल्ट आया और उसमें ये देखा गया कि सारे पौधे F1 जनरेशन में पिंक कलर के थे, गुलाबी रंग के थे। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि कई बार क्या होता है, इन हेट्रोजाइगोट द डोमिनेंट एलील डज नॉट completely mask the phenotypic expression of recessive allele and there occur an intermediate phenotypic in heterozygous zygote. This is called incomplete dominance. कई बार क्या होगा कि कोई भी एलील एक दूसरे के को पूरी तरह से न तो डोमिनेंट है और न रिसेसिव है, और दोनों का एक इंटरमीडिएट रिजल्ट आता है। इसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? मिराबिलस जलापा, जो हमने पिछले टर्न पर आपको
मैंने अच्छी तरह से समझा दिया था। और इसके अंदर जो लाल फूल है उसके जो पहला लेटर है रेड, उसका हम कैपिटल किसके लिए लेंगे? रेड फ्लावर के लिए आर, और स्मॉल और किस के लेंगे? वाइट फ्लावर के लिए। तो F1 जनरेशन में जो पौधे प्राप्त होंगे वो क्या है? फिनोटिपिकली दे आर पिंक इंस्टेड ऑफ रेड, और उनका जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल आर और स्मॉल आर। और F2 जनरेशन में जब पौधे प्राप्त होंगे तो इनका रेशो क्या होगा? 3:1 होने की बजाय 1:2:1 होगा, जिसमें जो 1 वाले जो पौधे हैं या 25% पौधे क्या हैं वह लाल होंगे, प्योर रेड होंगे, और जो 2 रेशो है या 50% जो पौधे हैं वह कैसे होंगे? पिंक होंगे। और अगेन जो 25% जो है पौधे हैं वह सफेद रंग के होंगे। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल बताया है मैंने मिराबिलस जेलापा का, जिसमें ये रेड फ्लावर है और इसको क्रॉस किससे कराया है? ऐसे पौधे से कराया जिसपे सफेद फूल आते हैं। F1 जनरेशन में जो पौधे हैं वो सारे कैसे हैं? पिंक हैं, और इनका जीनोटाइप क्या है? कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों प्रेजेंट हैं, लेकिन दोनों क्या है? एक मिक्सिंग हो रही है यहाँ पर, एक इंटरमीडिएट डोमिनेंस है, तो इसे अपन कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता है। और F1 जनरेशन में सेल्फिंग कराई गई तो पुनः 3 तरह के फूल वाले पौधे प्राप्त हुए। जो एक रेशियो था या हम कह सकते हैं 25% पौधे कैसे हैं? रेड फूल वाले हैं, 50% पिंक वाले हैं, और 25% जो है वह सफेद फूल वाले हैं। इसी तरह से इनकम्प्लीट डोमिनेंस का प्लांट में एक बहुत अच्छा उदाहरण और है, दैट इज स्नैप ड्रैगन फ्लावर। स्नैप ड्रैगन फ्लावर में भी बिल्कुल मिराबिलस की तरह ही रेड और पिंक कलर का, रेड और सफेद फूल हैं, इनमें आपस में क्रॉस करवाया। देखिए F1 जनरेशन में सबसे पहले, और F1 जनरेशन में जो पौधे प्राप्त हुए वह सारे ही गुलाबी रंग के थे। यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल मिराबिलस जलापर की तरह ही है ये। और F1 जनरेशन के पौधों में सेल्फिंग कराई गई तो जो F2 जनरेशन का जो रेशियो था, फिनोटिपिक रेशियो, वह 3:1 रेशियो आने के बजाय, यहाँ देखिए आप लोग इसके अंदर एग्जाम्पल में डायग्राम में देखिए 1:2:1, जिसमें रेड, पिंक और सफेद का कॉम्बिनेशन पुनः आया है। In F2 generation, instead of getting 3:1 phenotypic ratio, 1:2:1 ratio is seen, where one red, then ये देखिए 2 pink and 1 white flower are seen. Such inheritance is called incomplete dominance और intermediate dominance. अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं इसे। अपूर्ण का मतलब क्या है? कि कोई भी पूर्ण तरह से प्रभावित नहीं है। इसी तरह से एनिमल के अंदर पर देखना चाहें तो एंडालूसियन फॉल जो है वह इसके अंदर भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस बहुत अच्छे से दिखाई देता है। ये देखिए यहाँ पर अपन ने एंडालूसियन फॉल का एग्जाम्पल लिया है। इन एंडालूसियन फॉल यहाँ पे देखिए आप लोग, ये जो 2 तरह के बर्ड हैं यहाँ पर, एक ब्लैक कलर के फेदर वाला है और एक सफेद रंग के वाला है। तो जब इन दोनों को क्रॉस कराया गया तो मेंडल के जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अनुसार F1 जनरेशन में या तो ब्लैक फेदर वाले या वाइट फेदर वाले जो एंडालूसियन फॉल प्राप्त होते, लेकिन उसकी बजाय यहाँ पर F1 जनरेशन में सारे ही जो फॉल थे वो कैसे थे? दोनों का जो एक इंटरमीडिएट कलर आ गया है, थोड़ा ब्लू ग्रे कलर आ गया है। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि कोई सा भी एलिल, न तो ब्लैक वाला न वाइट वाला जो है वह पूर्ण तरह डोमिनेंट है या रिसेसिव है। यहाँ पर भी क्या है देखिए, एक इंटरमीडिएट कलर आया है, मिक्सिंग हुई है। और F2 जनरेशन में भी जो मेंडेलियन का मोनोहाइब्रिड क्रॉस था 3:1 आने की बजाय फिनोटिपिक रेशियो, यहाँ पर जो फिनोटिपिक रेशियो वह 1:2:1 आया है, जिसके अंदर जो 25% जो फॉल्स थे वो कैसे थे? ब्लैक कलर के थे। 50% यहाँ पे जो ब्लू या ग्रे कलर के हैं, जबकि 25%
यहाँ पर सफेद रंग के हैं। तो दीज आर द गुड एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद जो टॉपिक है वह जीन इंटरेक्शन है। जीन इंटरेक्शन के अंतर्गत भी ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को बताया जाता है, वो मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी। और लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगी कि जैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एक जीन के 2 एलील हैं, मान लो। जैसे उदाहरण के लिए एक जीन क्या है, हाइट का जीन है पी प्लांट के अंदर, पाइसम सटाइवम में। उसके 2 एलील हो गए। क्या एलील हो गए? एक तो हो गया टॉलनेस का और एक हो गया ड्वार्फनेस का। टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस आर 2 एलील ऑफ जीन। कौन सा जीन? हाइट का जीन। तो यहाँ पर देखिए कि मेंडल के लॉ में क्या था कि दोनों ही एलील एक दूसरे पर या तो डोमिनेंट है या रिसेसिव है, एक दूसरे पर कोई खास प्रभाव नहीं डाल रहे हैं। डोमिनेंट या रिसेसिव तो हैं, लेकिन एक दूसरे के की मिक्सिंग नहीं हो रही है यहाँ पर। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक ही जीन के 2 एलील की मिक्सिंग हो जाती है, एंड दिस इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ, जो जीन की मिक्सिंग का जो गुड एग्जाम्पल है वह इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। लेकिन यहाँ पर एक ही जीन के 2 एलील की मिक्सिंग हो रही है। तो अगले जो मैं आपकी क्लास लूंगी, वीडियो क्लास, हमारा जो उसमें अगला टॉपिक जो होगा वह जीन इंटरेक्शन है। उसके अंतर्गत एक एग्जाम्पल अपन इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी लेंगे। इसके लिए आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको वीडियो सुन लीजिए, मैं PDF डालूंगी, उसको भी अच्छी तरह से देख लेना। इसके बाद ही आपको जीन इंटरेक्शन अच्छी तरह से समझ में आएगा। और अभी तक हमने मेंडल के लॉ पढ़ लिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ लिया, माइटोसिस मियोसिस पढ़ लिया, क्रोमोसोम पढ़ लिया। अब आपको जब ये अच्छी तरह समझ में आ गया है, इसके बाद ही अगली क्लास जो आपकी जीन इंटरेक्शन है वह आपको समझ में आ जाएगा।